नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विगत 2 माह चले निःशुल्क हृदय जांच शिविर अभियान का सफल समापन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गंभीर रोगों की पहचान व उपचार के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर निःशुल्क हृदय जांच शिविर अभियान का शुभारंभ और समापन समारोह पूर्वक किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और निरोगी जीवन सबसे बड़ा सुख है, लेकिन हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं से समय पर इलाज न होने पर जीवन को गंभीर खतरा होता है। मुख्यमंत्री ने अभियान की सराहना करते हुए आयोजनकर्ताओं और शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि अभियान को आने वाले समय में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतर वृद्धि के कारण अब प्रदेश के लोग इलाज के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं देख रहे हैं। उज्जैन में मेडिसिटी बनने के बाद ये सुविधा और भी सुलभ हो जाएगी। उन्होंने आम जन से संकल्प लेने का आग्रह किया कि गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों की पहचान कर उनका समय पर उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रत्येक कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। सिंहस्थ महापर्व को सफल बनाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया और कहा कि उज्जैन शहर के विकास के लिए 13.5 हजार करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बताया गया कि 2 माह में 104 विभिन्न स्थानों पर जांच शिविर लगाए गए, 26,000 प्रकार की जांचें की गई और 48 लोगों की सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिविर का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और कार्यक्रम में शामिल सभी चिकित्सकों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। फिर हम एक नया संकल्प लेंगे, आने वाले समय में और भी ऐसी कष्टकारी बीमारियों का निदान करेंगे। एक तरफ भौतिक निर्माण के नए नए पैमाने बन रहे हैं। आज हमारा प्रदेश सभी प्रकार के विकास के कामों में आगे बढ़ रहा है। अपने इस उज्जैन के लिए अब ये आने वाले सिंहस्थ को लेकर के 2028 का कुंभ है सिंहस्थ, लेकिन उस सिंहस्थ में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं सरकार के माध्यम से वो सारे काम हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें। और आयुष्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके इसी तरह से, और अब तो परमात्मा की दया से और भी बहुत अनुकूलता है, उन सारी अनुकूलता का उपयोग एक तरफ भौतिक भी और दूसरी तरफ ये विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। अब तो मेडिकल कॉलेज उज्जैन का मेडिसिटी क्या बन रहा है, जितना अच्छा लगता है। ऐसी बिल्डिंग है, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने विभाग के इसके लिए भी काम करने का तरीका क्या अट्टालिका है, ऐसा लग रहा है कि बंबई में आ गए। क्यों बिलवान, कैसा लगता है? चारों तरफ से जिधर निकल जाओ लगता है कि हाँ, अपना ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ। कितने नाम है उज्जैनी के, इसका नाम है अलग अलग प्रकार से। कनक श्रृंगा जिसके शिखर स्वर्ण के समान होते थे, ये वैभवशाली नगर है, अमर नगर है, इसलिए एक नाम अमरावती भी है। नाना प्रकार के नामों से अलंकृत ये उज्जैनी मतलब उत्कर्ष की नगरी। उत्कर्ष मतलब जो सच्चे मन से धारण करो परमात्मा उसका सबको यश देता है। इसलिए महाकवि कालिदास से लेकर सम्राट विक्रमादित्य तक, राजा भोज से लेकर महाजी सिंधिया तक, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर काल में अपनी इस नगरी ने हर एक प्रकार से इतिहास बनाया है। जब आज के समय में मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेवा का ये संकल्प संभाग से बढ़कर के संभाग का मॉडल बनेगा। तब तक प्रदेश में इसका अध्ययन करेंगे और आने वाले समय में प्रदेश भर में लागू करेंगे। ये हमारा अपना पक्का संकल्प है। के माध्यम से हम
हम सब संकल्प करें, अपने गली मोहल्ले गांव पूरे जगह ढूंढ ढूंढ करके जिस किसी की भी कोई बीमारी पकड़ में आती तुरंत दान अपने को बिल्कुल उसका। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, कैसी भी बीमारी होगी, अगर कोई भी कारण बीच में आता हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति में परेशानी है तो सरकार के माध्यम से उसको अच्छा कराने की गारंटी लेंगे, किसी हालत में उसको कष्ट नहीं आने देंगे। सब प्रकार के प्रबंधन करते हैं, हम सबका प्रयास है और आज ये संभाग में करेंगे, कल को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज तो मैं लाडली बहनाओं का ये आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में है, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए, जिनके माध्यम से घर घर से ढूंढ करके हमने अपने बीमार मरीजों को खोज करके सही जगह जाकर के उनकी जांच कराई, उपचार कराया। किसी का बाईपास, जिस प्रकार की बीमारी थी, सब प्रकार का प्रयास किया गया कि उसकी बीमारी का निदान हो। तो सबसे पहले तो हमारी ये जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता लगी, इन सबको उज्जैन जिले की 2-2 हजार रुपया देने की लगभग 5,000 संख्या है, इनको सबको देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं। इतनी बड़ी बीमारी में हमने सबने मिलकर के मूलतः जो हमारी बहनों ने मेहनत की, मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ। सत्यनारायण खोईवाल जी और उनकी पूरी टीम बीते फरवरी के समय से लंबे समय से इस अभियान में लगे थे और कोविड के बाद तो सच में आज इसी की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति हम टीवी में देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई अच्छा प्रसंग है, डांस करते करते चक्कर खाए गिरे, कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चले अटैक आ रहा है, और उम्र का भी कोई हिसाब नहीं, कोई 15 साल 18 साल 20 साल, अधिकतर तो 30 साल से कम वाले। पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक मौत के दृष्टि से बीमारी के कारण से मरने वालों का आंकड़ा है, तो ये डरावना आंकड़ा है। सबसे बड़ी संख्या में मौत अगर हो रही है तो हार्ट अटैक से हो रही है, हृदयघात से हो रही है। ये बहुत कष्टकारी मामला है। लेकिन मैं अपने मेडिकल कॉलेज के, हमारे प्राइवेट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आरटीगार्डी मेडिकल कॉलेज, अरविंदो मेडिकल कॉलेज और कई सारे मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ गोकुलदास, वेदांता, अरविंदो, अवंती, एसएन कृष्णा, भगवान जाने सबको, चोइथराम हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटलों की टीम ने मिलकर के एक ऐसा संकल्प लिया कि हाँ, हमारे माध्यम से ये चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का समाधान भी हमारे पास है। और उसमें भी आयुष्मान योजना के माध्यम से, पहले नहीं तो हार्ट की बीमारी हुई, आधा तो दिमाग वैसे ही, और पहले तो कई लोगों को मालूम ही नहीं, और ऐसे में सब गुजरात भागते थे कि गुजरात में ऑपरेशन कराओ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है रूप जी भाई साहब, अब गुजरात तो अपना है ही, गुजरात समृद्ध है, लेकिन गुजरात में अगर बीमार को भर्ती करा दो, लेकिन 2 आदमी 3 आदमी जो अटेंड करने जाते हैं उनका भी खर्चा होता है, बाकी व्यवस्था कैसे करें, बड़ा तनाव होता है। लेकिन सही समय पे जांच करके ये जो इस विभाग, खास करके स्वास्थ्य विभाग को, मैंने तो अपने कल के इंटरव्यू में भास्कर में कहा भी था कि वाकई ये हमारा उज्जैन का इतना सफल प्रयोग है, इसकी इतनी प्रशंसा हुई, जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे। मेरा जन्मदिन तो बहाना है, लेकिन सच में एक संकल्प की सिद्धि हुई है, जिसके माध्यम से ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल के आधार पर आने वाले समय में और इसको प्रदेश में लगाने के पहले एक बार अपने संभाग के उज्जैन जिला तो हुआ, अब 6 जिले और बचे, 6 जिलों में इस अभियान को चलाने की घोषणा करते हैं ताकि सबको लाभ मिले। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट।
इस अभियान ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया और हृदय रोगियों के जीवन रक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में ऐसे शिविरों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।